नमस्कार, हिंदी माइक देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुतोष। देश में इस वक्त चुनावी माहौल है। 2024 के चुनाव की तैयारी में लगभग सभी पार्टियां जुड़ गई है। लेकिन मोदी सरकार के अगर पिछले 9 साल की बात करें तो राजनीतिक स्तर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बौद्धिक स्तर की अगर बात करें तो लगातार विपक्ष की कुछ संस्थाएं हों या कुछ विपक्ष समर्थित संस्थाएं हों या विपक्ष के नेता हों, वो लगातार मोदी सरकार पर यह आरोप लगाती रहती है कि मोदी सरकार जो साहित्य से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, चाहे आप एफटीआई का विवाद उठा के देख लीजिए, पुरस्कार वापसी का प्रकरण देख लीजिए, तो ऐसी संस्थाओं को, चाहे वो शिक्षा नीति को लेकर के हो, तमाम आरोप लगाया जाता है मोदी सरकार पे कि मोदी सरकार बौद्धिक तौर पे एक हिंदुत्व की तरफ कन्वर्ट कर रही है। हमारे साथ संजीव सिन्हा हैं, कमल संदेश के सह संपादक हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र है कमल संदेश, उसके सह संपादक हैं। संजीव सिन्हा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आशुतोष। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में एक साहित्यकार के तौर पे या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो साहित्यिक संस्था है, उसमें एक साहित्यकार के तौर पे एक लंबी यात्रा आपने तय की है। मैं बहुत बेबाकी से और दो टूक सवाल पूछूंगा आपसे कि लगातार विपक्ष की तरफ से और खास करके वामपंथी संगठनों की तरफ से ये मोदी सरकार पे आरोप लगाया गया पिछले 9 साल में कि मोदी सरकार, चाहे वो जेएनयू प्रकरण देख लीजिए, अवार्ड वापसी प्रकरण देख लीजिए और इस तरह के कई सारे प्रकरण हैं, कि जो बौद्धिक संस्थाएं हैं उसमें अपना हिंदुत्व जबरदस्ती एक तरीके से थोपने की कोशिश कर रही है, इम्पोज करने की कोशिश कर रही है। और चाहे वो एनसीईआरटी का प्रकरण उठा के देखें तो बीजेपी वो बौद्धिक तौर पे उस परिवर्तन को कर रही है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सूट करता है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये तो बिल्कुल एकदम निराधार है, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसा कि जो साहित्यिक संस्थाएं, जो भारत सरकार की संस्थाएं हैं या जो बौद्धिक संस्थाएं हैं, तो सब में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से स्वाधीनता के साथ, स्वायत्तता के साथ काम हो रहा है। जैसे आप देखें साहित्य अकादमी, तो साहित्य अकादमी में जिन्हें पुरस्कार मिला है उनकी सूची आप एक बार देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पुरस्कार मिला है। तो सभी विचार के लोगों को जो श्रेष्ठ लिखते हैं, जैसा कि शशि थरूर जो कांग्रेस के नेता है, वो अंग्रेजी में अच्छा लिखते हैं तो उनको भी वहाँ पुरस्कार मिला है। तो सभी विचार के लोगों को पुरस्कार मिला है। तो बिल्कुल कोई संस्था अपनी बात थोपने या कहीं कोई कब्जाने वाली बात नहीं है। इवन यहाँ तक यह है कि मोदी सरकार में बहुत ही आज़ादी है इन सभी संस्थाओं को, जो भी स्वायत्त संस्था है, और बिल्कुल वो सब अपना स्वतंत्र निर्णय लेकर के जो भी साहित्य और बौद्धिकता की दृष्टि से श्रेष्ठ हो सकता है उसके लिए वहाँ कार्य हो रहा है। आप जैसे सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उसकी पत्रिकाएं हैं, उनको आप देख लीजिए किस तरह के लोगों पर वहाँ विशेषांक प्रकाशित हो रहे हैं। पंकज बिष्ट तो वामपंथ से जुड़े हुए साहित्यकार हैं, उन पर वहाँ विशेषांक प्रकाशित हुआ है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ अरुण कमल जो मार्क्सवादी कवि माने जाते हैं, उन पर विशेषांक प्रकाशित हुआ है। उसके साथ साथ अन्य साहित्यकारों पर भी विशेषांक वगैरह सब आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि सरकार उसको कब्जा रही है, थोप रही है या उस पर अपने लोगों को बिठाने की जुगत में है। उसके विभिन्न पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित हो रही है विश्वविद्यालय द्वारा, या जो इस तरह की आजकल पत्रिका है भारत सरकार की, साक्षात्कार पत्रिका है मध्य प्रदेश सरकार की, सभी पत्रिकाओं को आप देख लीजिए, उनकी सूचियों पर भी देख लीजिए, तो सभी प्रकार के लोग उसमें लेख लिख रहे हैं। संगीत नाटक अकादमी है, किन्हीं पुरस्कार मिल रहा है ना। तो एनएसडी में पत्रिका के कौन एडिटर बन रहे हैं, कौन लोग लेख लिख रहे हैं, किन विचारधारा के लोगों के नाटक उसमें शामिल हो रहे हैं। तो सभी विचार के लोगों को उसमें शामिल किया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बिल्कुल स्वाधीनता के संग, जो कि पहले नहीं होता था। पहले ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है, चूंकि उसका आधार सिकुड़ गया था, तो उसमें कुछ लोग बौद्धिक बच गए थे, तो कांग्रेस के साथ मिल करके वो लोग विभिन्न संस्थाओं पर केवल उसका वामपंथ की दृष्टि से वो लोग काम करते थे। लेकिन अब सभी विचार के लोगों को उसमें शामिल किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक सवाल और है कि जिस तरीके से मीडिया को लेकर के बात हो रही है, क्योंकि आप भी पत्रकारिता करके आए हैं यहाँ तक, तो मीडिया पे लगातार जो विपक्षी नेता है, नीतीश कुमार तक, जो कि नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो, अरविंद केजरीवाल हो, इतने बड़े बड़े नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जो
बीजेपी को पसंद है, जो प्रधानमंत्री को पसंद है, मीडिया वही दिखाती है। तो क्या पीएमओ से बड़े चैनल, टीवी चैनल्स के जो संपादक हैं, उनको फोन जाता है, या जिस तरीके से कमल संदेश जैसी संस्था है, इसके माध्यम से मीडिया को मैनेज करने की या डोमिनेट करने की कोशिश होती है? बिल्कुल नहीं है। यह भी बात निराधार है। आप देख लीजिए कि विभिन्न टीवी चैनलों में जिस प्रकार से लोग आते हैं, जो बहस हो रही है उसमें जो सरकार की आलोचना हो रही है, तो कहीं से भी कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इस तरीके से कोई हमला नहीं है। और आप विभिन्न टीवी चैनलों को देख लीजिए तो लगातार उनकी जो बातचीत है, उनसे जुड़े हुए पत्रकार हैं, आप देख लीजिए अखबारों में जो लेख लिखे जा रहे हैं, बहुत सारे लेख सरकार के समर्थन में है, तो बहुत सारी उतनी तीखी आलोचना भी लेखक कर रहे हैं। तो ये तो है ही नहीं। और ये तो बहुत ही अच्छी दशा में भी मीडिया और पत्रकारिता है। पहले जिस तरीके से आपातकाल वाले समय में देखा ही कि किस तरीके से पत्रकारों पर हमला हुआ, और तो सब देखा जाए तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। क्योंकि आपको यदि लिखने की सुविधा है, बोलने की आज़ादी है, तो हमला तो हुआ ही नहीं। तो सबको लिखने पढ़ने की इस समय आज़ादी है। एक अंतिम सवाल है और इसमें दो सवाल जुड़ा हुआ है, चूंकि मुझे अचानक से क्लिक किया। देखिए, अभी ट्विटर के जो पूर्व मालिक थे, उन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि सरकार जो है किसान आंदोलन के समय में ट्विटर को दबाने की कोशिश की, जबरदस्ती कुछ अकाउंट्स को डिलीट करवाए गए। तो एक आरोप ये लगता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से विशेष तौर पे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं मोदी सरकार में सिकुड़ सी गई है या वो खतरे में है। और दूसरा, इसी में मैं जोड़ देता हूं, आप दोनों को अपने हिसाब से जवाब दे दीजिएगा, कि जिस तरीके से स्कूल्स और कुछ कॉलेजेस के सिलेबस जो एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव हुए, तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये असली इतिहास है भारत का। लेकिन अपोजिशन की तरफ से एलिगेशन लगाया गया कि ये जो है, ये सरासर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा को किताब में सिलेबस के माध्यम से उतारने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे इस पे? ये मेरा अंतिम सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्या है कि जो सोशल मीडिया है उस पर बहुत सारे, आपको पता होगा, ऐसे हैंडल, ऐसे लोग यूजर सब सक्रिय हैं जो कहीं न कहीं देश के विरोध में भी बात कर रहे हैं। कहीं कोई इस आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले ऐसी बातें करते हैं, या फिर हो गया कोई खालिस्तानी आंदोलन के पक्ष में बात होती है। तो सोशल मीडिया पर जो है देश विरोधी बातें नहीं होनी चाहिए। ये सरकार की तरफ से है कि भाई सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं हो, ये सुनिश्चित करना होगा। और इस पर जो सरकार कहेगी, उसे जो सोशल मीडिया के नियंता है, मालिक है, उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। देश से क्या बड़ा होगा भाई? देश के विरोध में आप कुछ लिख देंगे तो स्वीकार्य नहीं है। तो ये बात है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला जैसी कोई बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो पत्रकार है जो संयमित भाषा में अपनी बात कह रहे हैं, एक हमारे संविधान के दायरे में लोकतांत्रिक बात कह रहे हैं, बड़ी वो तीखी आलोचना हो, तो उस पर तो कोई हमला नहीं है। लेकिन आप कोई देश विरोधी बात लिख रहे हैं तो उस पर तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी ही चाहिए। और ये सिलेबस वाली बात भी नहीं है। आप जैसे अभी हाल में ही वीर सावरकर के पाठ्यक्रम लागू किए गए। तो आपको पता होना चाहिए, सावरकर जी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो सदस्य नहीं थे, उनसे विशेष उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन बीजेपी तो उसको भुनाती है। हाँ, तो सावरकर जी, जो कोई भी ऐसे व्यक्ति कि जो किसी भी विचारधारा के हो और महापुरुष हो, तो उनको भारतीय जनता पार्टी अपना ही मानती है। आपने देखा होगा, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, ये सब कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इन्हीं के विचारों पर वो साकार करने की सोच रही है। तो लोगों को लगता है सरदार पटेल तो भाजपा के हो गए, वीर सावरकर तो भाजपा हो गए। वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, लेकिन उनकी सोच थी देश को आगे ले जाने की। उन्होंने जिस तरीके के कारनामे देश को आज़ादी कराने के लिए किया था, आपने देखा होगा, भगत सिंह ने स्वयं वीर सावरकर की किताब को पढ़ करके वो दीवाने हो गए थे, और 1857 का जो स्वतंत्र समर पुस्तक है उसको उन्होंने छपवाया था। सुभाष चंद्र बोस जो है वीर सावरकर से प्रेरित थे, आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो वो बहुत बड़े थे। गांधी जी वीर सावरकर से मिलने जाते थे। तो निश्चित रूप से वीर सावरकर जो है देश को आजाद कराने वाले महापुरुषों में अग्रणी है, तो उनका पाठ्यक्रम में होना ही चाहिए। उनको क्यों आप अलग करेंगे? तो जो छूट गए हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, उन्हीं को पाठ्यक्रम में शामिल करके हमारे विद्यार्थियों को सही ज्ञान देने की बात हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, संजीव सिन्हा थे, कमल संदेश के सह संपादक हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र है। मेरा नाम आशुतोष है, आप देख रहे हैं हिंदी माइक। नमस्ते।